नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने एक बहुत ही विवादित बयान देते हुए कहा है कि वो जो पूर्वोत्तर भारत है उस पर कब्जा कर लेगा। चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ऐसा वाहियात बयान किस पॉइंट पर दिया गया है, क्यों दिया गया है और क्या इसके महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं। वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो पूर्वोत्तर भारत पर करेंगे कब्जा, एकजुट हो विरोधी ताकतें। तो बांग्लादेश के 2 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, मुझे लगता है कि जब इनको फेमस होना होता है ना बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, तो ये भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर ये फेमस हो जाते हैं। मतलब ये एक सोच रहे हो भारत कितना इंपॉर्टेंट है, ये इनके फेमस होने का तरीका है कि कभी भी कुछ भी वाहियात बातें कर देंगे एंड देन ये न्यूज में आ जाएंगे। खैर चलिए, कर्नल अब्दुल हक और जनरल अब्दुल्लाहिम अमानी आजमी ने हाल ही में अत्यंत भड़काऊ और भारत विरोधी बयान देकर के पूर्वोत्तर भारत पर कब्जे की बात कह दी। ठीक है, इन बयानों की भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको एक चीज इंपॉर्टेंट और बता दूं कि भैया हमारी सेल शुरू हो गई है, विंटर सेल। पीसेस फाउंडेशन कोर्सेज जो ऑनलाइन है प्रीलिम्स और मेंस के, इसमें आपको 75% के साथ अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप यूपीपीएससी कोर्स मात्र 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, एमपीपीएससी 11,000, बीपीएससी 11,000 और आरएएस 11,000। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नंबर है 9555124124, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। तो रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हक ने भारत विरोधी ताकतों से आह्वान किया कि वो एक साथ आएं और भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है इस पर कब्जा करने की रणनीति तैयार करें। कर्नल अब्दुल हक जमात इस्लामी समर्थक माने जाते हैं और पाकिस्तान समर्थित इस्लामी राजनीति से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बार बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। सितंबर 2023 में वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हुए, जिसका राजनीतिक रुख भी भारत विरोधी ही माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार इनकी जो बयानबाजी है वो कट्टरपंथी और भारत विरोधी विचारधारा को दर्शाती है कि किस तरीके से इन बांग्लादेशियों को भारत रास नहीं आता है। खैर, जनरल अब्दुल्लाहिम अमान आजमी का बयान क्या है? तो इन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक भारत कई टुकड़ों में विभाजित ना हो जाए। इनका कहना है कि भारत को कई टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए और तभी आसपास के जो देश हैं वहां पर शांति आएगी। अच्छा जी, मतलब आप अपने यहाँ खुद शांति स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे और आपका कहना है कि भारत की वजह से शांति हमारे यहाँ पे नहीं है। खैर, आजमी के पिता जमात इस्लामी के वे नेता थे जिन्होंने 1971 में स्वतंत्रता युद्ध में हिंदुओं व स्वतंत्रता समर्थक थे, उनके नरसंहार के दोषी ठहराया गया था। इसी कट्टर मानसिकता के प्रभाव से आज भी भारत की विभाजन की भाषा बोल रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व जनरल अब्दुल्लाहिम अमान आजमी ने चटगांव हिल्स क्षेत्र से जुड़े पुराने विवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनका आरोप क्या है? तो भैया ये आरोप लगाते हैं कि परबत्या चट्टोग्राम जन सहमति समिति की स्थापना शेख मुजीबुर रहमान के कार्यकाल में की गई थी और इसकी सशस्त्र शाखा शांति वाहिनी भारत ने शरण, प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध करवाए गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो शाखा है वो भारत को एक तरीके से समर्थन देती है, उनको हथियार प्रोवाइड कराती है, उनको जो मानव बल है वो प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ से। खैर, उनका कहना है कि इसी कारण 1975 से 1996 के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय तक हिंसा चलती रही, क्योंकि ये भारत ने भड़काई थी वहां पर। उन्होंने वर्ष 1997 में हुए चटगांव हिल शांति समझौते की भी आलोचना की। उनका कहना है कि जबकि ये समझौता इसी संघर्ष को समाप्त करने और क्षेत्र की स्थायी शांति को बहाल करने के उद्देश्य से किया गया था। बयानबाजी के पीछे छुपा उद्देश्य क्या है कि वो बस भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और यही काम हर एक देश करता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना है, जाकर के इंटरनेशनली बोल दो। कोई छोटा देश है, अपने आप को लाइमलाइट में आना है, जाकर के बड़े देश के बारे में बोल दो। सिंपल सा काम है। क्षेत्र में अस्थिरता, अविश्वास का माहौल पैदा करना, कट्टरपंथी और भारत विरोधी जो राजनीतिक विचारधारा है इसको ये बढ़ावा देना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामरिक हितों के अनुरूप भारत को कमजोरी दिखाना चाहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की जो भू राजनीतिक संवेदनशीलता है उसको दर्शाना चाहते हैं। प्लस अलगाववादी और उग्रवादी समूहों को वैचारिक समर्थन ये प्रदान कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस का विवादित बयान क्या था? तो देखो, कर्नल हक के विचारों को और हवा मिली जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक पाकिस्तानी और सैन्य अधिकारी को सार्वजनिक रूप से किताब उपहार दी और उसका नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फन। नाम की इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। साथ ही उन्होंने चीन को इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए परोक्ष रूप से उकसाने वाला बयान दिया, जिससे भारत विरोधी भू राजनीतिक गठजोड़ की आशंकाएं देखने को मिली। विवादित नक्शा,
तो ये नक्शा बृहत्तर बांग्लादेश यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश की उस विवादित अवधारणा का है जिसमें वो पूर्वोत्तर के राज्यों को अपने में शामिल करना चाहते हैं। उनकी सीमाएं, उनका कहना है कि भैया आज की अगर हम बात करें तो सीमाएं हमारी पूर्वोत्तर के राज्यों तक हैं, ये बातें हो जाती हैं। इस अवधारणा से असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके कई राज्य बांग्लादेश का हिस्सा हैं और हमें उनको अपने क्षेत्रों में शामिल करना है। अब देखो, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की अगर हम बात करें तो टोटल हमारा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हो जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है 2217, इसके बाद असम के साथ लगता है 262, त्रिपुरा के साथ 856, मिजोरम 318 एंड दी मेघालय 443। सबसे ज्यादा सीमा ये पश्चिम बंगाल के साथ ही शेयर करता है और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ घुसपैठ, ठीक है, और जो रोहिंग्या या फिर बांग्लादेश, ये सब इसी बॉर्डर से आते हैं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। बहुत ज्यादा मुस्लिम आप देखोगे यहाँ से आते जाते हैं। ठीक, पूर्वोत्तर भारत के पश्चिमी राज्यों से जोड़ता है ये चिकन नेक, और ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ये वाला क्षेत्र, ये वाला दैट इज चिकन नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा सकरा है। तो ये एकमात्र रास्ता है जिससे हम पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना पाते हैं। ये वाला, ये पूरी कनेक्टिविटी हम सिर्फ इससे एक जो है इससे ही कवर कर पाते हैं। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से स्थित 22 किलोमीटर चौड़ा है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही खास हो जाता है। अगर इस रास्ते को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारी कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सामाजिक और वैचारिक प्रभाव, तो पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों जो है वो इस बयान से प्रोत्साहित हो सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, बांग्लादेश कह रहा है, सपोर्ट करेगा तो हम ऐसा, मतलब जैसे अभी मणिपुर में हिंसा भड़की थी तो अन्य भी राज्यों में भड़क सकती है। नक्शे, किताबें, बयान जैसे प्रतीकात्मक गतिविधियां भारत विरोधी जो एजेंडा है वो इंडिया में चला सकती हैं। कट्टरपंथी समूह द्वारा मीडिया में इस तरीके की बातचीत की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन, मुख्य रूप से सड़कें और रेल कनेक्टिविटी इस क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देती है। कट्टरपंथी बयानों से सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और क्षेत्रीय आतंकवाद पर असर पड़ा है तथा पूर्वोत्तर भारत में शांति पैदा करना यानी कि चीन और पाकिस्तान की जो सामरिक रुचियां हैं उसके अनुकूल हो जाएगा और फिर वो यहाँ पर और घुसपैठ करेगा और इंडिया में पूरी तरीके से अस्थिरता, यहाँ तक कि विभाजन तक की बात आ सकती है। इससे भारत की सीमाएं, स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा सभी को नुकसान हो सकता है। आगे आते हैं कूटनीतिक उपाय और भारत की रणनीति। तो भारत पूर्वोत्तर और आसपास के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये नीति सीमा विवादों और भारत विरोधी बयानों का प्रतिकार करने में सहायक है। भारत को बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियों की निगरानी के लिए रखा जाना चाहिए और द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से बातचीत और दबाव जारी रखनी चाहिए। भारत को सूचना युद्ध और साइबर सुरक्षा के माध्यम से भ्रामक बयानों और इन सारी चीजों को हटाना चाहिए और अपना एक पॉजिटिव स्टैंड यहाँ पर पेश करना चाहिए कि भैया इंडिया अपने आप में सफिशिएंट है, इंडिया का पूर्वोत्तर राज्य, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता और अपनी सुरक्षा पर इस पे बढ़ावा देना चाहिए। भारत बांग्लादेश संबंधों में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आपकी संस्थाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ये बयान और नक्शे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य हैं। भारत को पूर्वोत्तर एशिया में सहयोग और कूटनीतिक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी ताकि कभी भी भारत विरोधी गठजोड़ देखने को ना मिले। ठीक है, भारत बांग्लादेश संघर्ष, संबंध, इन सब की बात करें तो 1971 में जब हमने मुक्ति संग्राम में इनका साथ दिया था तब से हमारे संबंध बेहतर थे। दोनों देश 1972 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और नियमित उच्च स्तरीय बैठक हुई। हम बिम्स्टेक, सार्क में भी साथ हो जाते हैं। 2011 में हमने सीमा प्रबंधन समझौता किया। आतंकवाद, संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारे चलते हैं। आर्थिक और द्विपक्षीय राजनीतिक समझौते हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद यूनुस आ जाते हैं उसके बाद से यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हैं और अब बहुत ज़्यादा विवाद बनने लगे हैं। दिन पर दिन नई नई चीज़ें यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और भारत के खिलाफ रणनीतियाँ बुनी जाती हैं। तो आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव हिल्स विवाद किस वर्ष का शांति समझौता यहाँ पर हुआ था? तो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।